बायोटिक पोटेंशियल, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक और पेस्ट रिसर्जेंस। सबसे पहले जो बायोटिक पोटेंशियल होता है हमारे पास, मान लीजिए हमारे मीन मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है ऑर्गेनिजम्स की जिसमें वो मैक्सिमम अपना रिप्रोडक्शन जो है वो अपना परफॉर्म करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जैसे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स उसको कंट्रोल करते हैं ताकि जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो उसका जो रिप्रोडक्शन जो टेंडेंसी है, रिप्रोडक्टिव टेंडेंसी वो कम हो जाए। जो वो एक कॉइन के जो दो साइड्स हैं ना, मतलब कि एक तरफ से एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, दूसरी साइड से बायोटिक पोटेंशियल, इसको दोनों को मेंटेन करने को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ लाइफ। जैसे साइकिल में दो पेडल्स होते हैं ना, एक पेडल को मान लीजिए आप बायोटिक पोटेंशियल है और दूसरा पेडल जो है वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है। बायोटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? मीन मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एक किसी भी पार्टिकुलर टाइम में मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पावर जो होती है उसकी वो कहता है। हमारे पास दो टेंडेंसी होती है, ये हमने देख लिया इसमें। उसके बाद बायोटिक पोटेंशियल उसकी जो पेस्ट की पॉपुलेशन होगी उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, तो एक बैलेंस ऑफ लाइफ, हैंस द बैलेंस ऑफ लाइफ। अब सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक क्या होता है? एग्रो इकोसिस्टम है हमारे पास, मान लीजिए राइस है, राइस को कंट्रोल करने के लिए हमने मोनोक्रोटोफॉस डाला जो कि रेस्ट्रिक्टेड इंसेक्टिसाइड है कहाँ पे? वेजिटेबल्स में। तो येलो स्टेम बोरर तो मर जाएगा लेकिन जो एफिड्स हैं वो वहाँ पर बढ़ जाएंगे। इसकी एक एग्जाम्पल सेकेंडरी पेस्ट सबसे पहले आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक होता है सडन मतलब कि एब्रप्टली किसी भी पेस्ट की पॉपुलेशन का बढ़ जाना। लेकिन सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी हुआ कि जो माइनर स्टेटस जो अपना अचीव कर रहा है कोई भी पेस्ट, वो मेजर बन जाए। जैसे येलो स्टेम बोरर तो कंट्रोल हो गया, लेकिन उससे उससे क्या होता है? उससे उसके जो जो एफिड के जो नेचुरल एनिमीज है जो कि उसका माइनर स्टेटस जो है वो अचीव करने के लिए हेल्प कर रहे थे, वो भी मर जाते हैं। जो बायो एजेंट्स है जैसे प्रेडेटर है, पैरासिटॉइड्स है, उनके जो नेचुरल एनिमीज मर गए एफिड के, तो एफिड मेजर बन जाता है। जो कि जो ये नेचुरल एनिमीज होते हैं ना, ये माइनर पेस्ट पे फीड करते हैं और उनकी पॉपुलेशन को माइनर स्टेटस पर रखते हैं। और जैसे मान लीजिए हमने राइस में क्लोरोपाइरीफॉस डाला या साइपरमेथ्रिन डाला तो ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए। इसके एक एग्जांपल है 2007 या 6-7 में क्या हुआ था? कॉटन में मीलीबग जो था वो मेजर पेस्ट बन गया था माइनर पेस्ट से, क्योंकि मीलीबग के नेचुरल एनिमीज किल हो गए तो इनका जो बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स है वो तो कंट्रोल हो गया लेकिन कॉटन में। लेकिन हुआ क्या? मीलीबग जो था वो माइनर से मेजर पेस्ट बन गए। क्यों? क्योंकि नेचुरल एनिमीज उसके किल हो गए। उसके बाद क्या था? उसके बाद सिंथेटिक रिसर्जेंस होता है। रिसर्जेंस होता है पेस्ट का रिटर्न हो जाना, फ्लेयर बैक हो जाना, गेट एग्रीवेट, इसमें एग्रीवेशन हो जाती है उसकी पेस्ट की। जैसे मान लीजिए हमने सिंथेटिक पैरीथ्राइड्स डाले सकिंग पेस्ट के लिए, एफिड्स के लिए। इनिशियली तो क्रॉप जो होगा उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लेकिन बाय द टाइम उसकी पॉपुलेशन मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। क्यों होगी? क्योंकि उनमें जेनेटिक मैनिपुलेशन हो जाएगा, उनकी ओवरीज जो होंगी वो उनकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उनका इंक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से? जेनेटिक चेंजेस की वजह से। तो तीन चीज़ें, बायोटिक पोटेंशियल, सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक, रिसर्जेंस या पेस्ट फ्लेयर बैक, ये डिस्कस कर दिया। थैंक यू।